नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमकेस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे राठौड़ वंश के बारे में। तो राठौड़ वंश के बारे में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जब अजीत सिंह मेवाड़ में शरणागत थे तब किस महाराणा ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर देकर 12 गांवों का जागीरदार बनाया था। हम देखते हैं 1678 में जब अजीत सिंह के पिता महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। अजीत सिंह का जन्म उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था और खालसा घोषित कर दिया था। उस समय का जो घटनाक्रम था उसमें अजीत सिंह को बचा करके गुप्त रूप से रखा गया था। बाद में उन्हें मेवाड़ महाराणा राज सिंह की शरण में लाया गया था। जब उन्हें मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने शरण दी तो उन्होंने केलवा की जागीर और 12 गांव उन्हें दे करके जागीरदार बनाया था। तो ये थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने अपने राज्य में जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, उनको अपने यहाँ शरण दी और केलवा की जागीर और 12 गांव दे करके उन्हें यहाँ जागीरदार बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिरिश सुमेल युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था जिसने इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? तो हम देखते हैं गिरिश सुमेल युद्ध होता है जनवरी 1544 में। गिरिश सुमेल युद्ध होता है जनवरी 1544 में। ठीक है। शेरशाह सूरी और मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। शेरशाह सूरी की छल कपट की योजना से मालदेव युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध का मैदान छोड़ करके चला जाता है और शेरशाह सूरी की सेना का सामना करते हैं जेता और कुंपा। और इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी का जो इतिहासकार था उसका नाम था अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने इस युद्ध में भाग लिया था और उसने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में इस युद्ध का विवरण दिया है। इस युद्ध में शेरशाह की सहायता जो कर रहे थे बीरमदेव। ये मेड़ता का शासक था जिसे मालदेव ने पराजित करके उसका साम्राज्य छीन लिया था। और कल्याणमल ये बीकानेर का था, क्योंकि 1541 में साहेबा का जो युद्ध था उस साहेबा के युद्ध में मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। तो और उस युद्ध में जैत सिंह मारा गया था। तो जैत सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। तो बीरमदेव मेड़ता का था और कल्याणमल जो कि बीकानेर का था। इन्होंने शेरशाह सूरी की गिरिश सुमेल युद्ध में मदद की थी। और ये युद्ध जब एक अपने चरम पर था, उस चरम स्थिति में शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जिसका नाम था जलाल खां। ये सेना लेकर के पहुंच गया था और इसी वजह से गिरिश सुमेल का युद्ध जेता और कुंपा हार गए थे। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किस शासक की पत्नी फुल्ला भटियानी ने जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था? तो जो फुल्ला भटियानी थी उसने जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था और ये राव सातल की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राव सातल की पत्नी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर ओझा के अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो डॉक्टर ओझा के अनुसार प्रथम जो मारवाड़ का प्रतापी शासक था, या जिसे राठौड़ जोधपुर या जो मारवाड़ के राठौड़ हैं उनका वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है राव जोधा को। राव जोधा रणमल का पुत्र था और इसकी हत्या जो की गई थी वो भारमली की सहायता से की गई थी। रणमल की हत्या कुंभा के इशारे पर भारमली की सहायता से की गई थी।
चित्तौड़ दुर्ग में। और रणमल के समय 1453 में आंवल भांवल की संधि होती है। यह संधि होती है रणमल और कुंभा के बीच। किसके बीच होती है? रणमल और कुंभा के बीच होती है। जोधा और कुंभा के बीच होती है ये संधि 1453 में। और राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करता है। जोधा 1459 में जोधपुर नगर बसाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों रखवाई जाती है। जोधपुर में पद्म सागर तालाब का निर्माण करवाता है। पद्म सागर तालाब का निर्माण करवाता है। और मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेजड़ली की घटना 1730 की स्मृति में पहली बार खेजड़ली दिवस कब मनाया गया? तो खेजड़ली दिवस पहली बार मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को। 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली की घटना होती है 28 अगस्त 1730 को। 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली की घटना होती है महाराजा अभय सिंह के काल में। और इस समय जो अभय सिंह का जो हाकिम था उसका नाम था गिरधर दास भंडारी। उसका नाम था गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी खेजड़ली गांव से खेजड़ी के पेड़ कटवाने की आज्ञा देता है। और 363 स्त्री और महिलाएं और बच्चे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देती हैं। और यह घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी की है। तो खेजड़ली का जो मेला है वो खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और इस मेले की शुरुआत होती है 12 सितंबर 1978 को। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि किशन सिंह बारेट किस मारवाड़ के शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने विजय विलास नामक ग्रंथ की रचना की है? तो विजय विलास जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई है कवि किशन सिंह बारेट के द्वारा। कवि किशन सिंह बारेट के द्वारा की गई है। और ये रचना की गई है महाराजा विजय सिंह के काल में। महाराजा विजय सिंह के काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकीकरण के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो एकीकरण के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। जयपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर थी। मनोहर दास, सेवक, दौलतराम। मनोहर दास, सेवक, दौलतराम आदि किस महाराजा के आश्रित कवि थे? तो ये महाराजा मान सिंह के आश्रित कवि थे। महाराजा मान सिंह के आश्रित कवि थे। जोधपुर में स्थित नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर में और उस मंदिर को कहा जाता है महामंदिर। इसका निर्माण हुआ था महाराजा मान सिंह के समय। महाराजा मान सिंह के राजा बनने की घोषणा नाथ संप्रदाय के एक संत थे आयसनाथ जी, इनके द्वारा की गई थी। और महाराजा मान सिंह जब शासक बने तो उन्होंने आयसनाथ जी को अपना राजगुरु नियुक्त किया था। और जब बांकीदास ने अपने काव्य में नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ अपशब्द कहे तो उन्होंने बांकीदास को अपने राज्य से निकाल भी दिया था। तो महाराजा मान सिंह के काल में नाथों का प्रभुत्व था शासन सत्ता में। अजीत सिंह ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करने के बाद किसे मुगल दरबार में भेजा था? तो 1715 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उस समय शासक था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के साथ संधि स्थापित की और संधि स्थापित करने के बाद उन्होंने दरबार में अपने बड़े पुत्र अभय सिंह को भेजा था। बड़े पुत्र
अभय सिंह को भेजा था और अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुखसियर के साथ किया था। यह अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालौर के किस शासक ने मालदेव को मारने का असफल प्रयास किया? जिसके बाद मालदेव ने उस पर आक्रमण कर बंदी बना लिया और कारावास में उसकी मृत्यु हुई। तो वह शासक था सिकंदर खान। सिकंदर खान ने जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, उस पर आक्रमण किया, मारने का प्रयास किया, किंतु मालदेव को मारने में वह सफल नहीं हो सका। और जब वह मालदेव को नहीं मारने में सफल हो सका तो मालदेव ने उस पर दोबारा आक्रमण किया और सिकंदर खान को बंदी बना करके अपने यहाँ कैद खाने में डाल दिया। बाद में उस सिकंदर खान की कैद खाने में ही मौत हो गई। बॉक्सर युद्ध जिसको बॉक्सर विद्रोह भी कहा जाता है, ये हुआ था चीन में सन 1900 में। तो इसमें मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी? तो ये थे महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह ने चीन का जो बॉक्सर विद्रोह था उसमें अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना भेजी थी और बाद में उनको अपने झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ था। जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में नगर पालिका की स्थापना हुई? शानदार प्रश्न है कि जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में नगर पालिका की स्थापना हुई? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। इनके काल में जोधपुर नगर पालिका की स्थापना होती है 1884 में। 1884 में जोधपुर नगर पालिका की स्थापना 1884 में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में होती है। कवि गार्डन पसायत मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? बहुत शानदार प्रश्न है कि गार्डन पसायत ये किस शासक के शासनकाल में थे या किसके समकालीन थे? तो ये राव जोधा के समकालीन थे और इनकी दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है गुण जोधायन और दूसरी पुस्तक का नाम है राव ऋणमल रो रूपक। राव ऋणमल रो रूपक। ये दो पुस्तकों की रचना कवि गार्डन पसायत ने की थी और ये राव जोधा के समकालीन थे। प्रथम विश्व युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें जेसीबी और लेफ्टिनेंट की उपाधियां प्रदान की थी? तो ये थे महाराजा सुमेर सिंह। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के मध्य मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें जो जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेज मित्र राष्ट्रों के खेमे में थे और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। तो उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उन्हें लेफ्टिनेंट की उपाधि प्रदान की गई थी। और महाराजा सुमेर सिंह इस युद्ध में जो युद्ध स्थल थे उन पर स्वयं भी गए थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मारवाड़ के किस शासक ने एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय रियासती विभाग के सदस्य सचिव वीपी मेनन की कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी? तो हम देखते हैं रियासतों के एकीकरण की जो जिम्मेदारी थी वो वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन पर थी। तो जो जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था हनुमंत सिंह, जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, और हनुमंत सिंह ने गुस्से में आकर के जो रियासती विभाग के सचिव थे वीपी मेनन, उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा पेन था जिसको वो ज़रूरत पड़ने पर पेन का काम में ले सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर उससे पिस्तौल का भी काम लिया जा सकता था। और जो महाराजा हनुमंत सिंह थे इनकी मृत्यु 1952 में एक प्लेन क्रैश में हुई थी। इनकी जो प्रेमिका और पत्नी थी
जिनका नाम था जुबेदा। उस जुबेदा के साथ इनका प्लेन क्रैश हुआ और इसमें महाराजा हनुमंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1952 में। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। तब मारवाड़ के शासक विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की थी? तो ये थे राव मालदेव। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे विक्रमादित्य, तो उनकी विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के शासक मालदेव ने की थी। और जब खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो उस समय जो मारवाड़ की सेना थी उस मारवाड़ की सेना का नेतृत्व भी मालदेव ने किया था। और उस समय जो मारवाड़ का शासक था वो था राव गंगा, जबकि मारवाड़ी सेना का नेतृत्व किया गया था राव मालदेव के द्वारा। राव चंद्रसेन और उसके भाई उदय सिंह के बीच संघर्ष मारवाड़ के किस स्थान पर हुआ था? तो मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने बड़े पुत्रों को शासक न बना करके अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को शासक बनाया था। किसको शासक बनाया था? चंद्रसेन को शासक बनाया था। तो उनके जो बड़े भाई थे उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य लोहावट का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में चंद्रसेन की विजय हुई थी। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, चंद्रसेन की मृत्यु होती है 1581 में और 1583 में 2 वर्ष तक ये खालसा रहता है जोधपुर, और 1583 में यहाँ का शासक बनता है यही उदय सिंह, जिसको इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। भाषाभूषण नामक ग्रंथ की रचना मारवाड़ के किस शासक के द्वारा की गई है? बहुत शानदार प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषाभूषण पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भाषाभूषण पुस्तक की रचना महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा की गई है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा की गई है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में जमरूद नामक स्थान पर हुई थी। जमरूद नामक स्थान पर हुई थी। और इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु मुगलों की सेवा करते हुए आगरा में हुई थी? मुगलों की सेवा करते हुए आगरा में हुई थी और वहीं यमुना किनारे अंत्येष्टि की गई थी। तो ये थे महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1619 से 1638। 1619 से 1638 इनका शासनकाल था। इनकी मृत्यु आगरा में हुई और इनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ था। इन्होंने खुर्रम के विद्रोह का दमन किया था। जहांगीर का जो पुत्र था, जो आगे चल करके शाहजहाँ के नाम से शासक बनता है, वो अपने पिता के शासनकाल में 1621 के आसपास विद्रोह कर देता है और उस विद्रोह को दबाने में महाराजा गज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए जहांगीर ने प्रसन्न होकर के उन्हें दल थम्बन की उपाधि दी थी। दल थम्बन। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि दल थम्बन जो था वो मारवाड़ के एक शासक के पुत्र का नाम भी था। तो वो था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र और ये अजीत सिंह के साथ ही पैदा हुआ था, लेकिन कुछ ही समय के बाद दल थम्बन की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि मुरारीदान, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया मुरारीदान का। जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि मुरारीदान द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो ये की गई है यशवंत यशोभूषण। यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना मुरारीदान के द्वारा की गई है, जो कि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का दरबारी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ख्यात में विभिन्न राज्यों व मध्य भारत का इतिहास वर्णित है तथा इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है? तो यह मोहनोत नैनसिरी ख्यात। मोहनोत नैनसी जो थे वो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। महाराजा
जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, प्रथम के दीवान थे। और इन पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा था और महाराजा जसवंत सिंह ने इनको कहा था कि भाई आप 1 लाख रुपया जमा करवाइए। तो इन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि लाख लखारा नीप जय, लाख लखारा नीप जय बड़ पीपल की साख, मुँह नट्यो नैण सी तामोदेन तलाक। और बाद में इनकी रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में ही मृत्यु हो जाती है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिहा किसके पुत्र थे? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, ये प्रश्न अभी जो रीट एसएस का पेपर नहीं, रीट हिंदी का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिहा। कौन था? राव सिहा थे। और ये सेतराम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सेतराम के पुत्र थे। और मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है राव जोधा, राव जोधा को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। किस कवि ने अपने ग्रंथ में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है? तो ये कहा है श्यामल दास जी ने। श्यामल दास जी जो हैं वो मेवाड़ के इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। श्यामल दास जी की पुस्तक का नाम है वीर विनोद और ये मेवाड़ के इतिहासकार थे। इन्होंने अपने ग्रंथ जो वीर विनोद है उसमें जो जोधपुर के जो महाराजा थे विजय सिंह को इन्होंने जहांगीर का नमूना कहा है और गुलाब राय जो पासवान थी उसको नूरजहां के बराबर बताया। यानी जिस प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का शासन सत्ता पर अधिकार था, वैसे ही महाराजा विजय सिंह के शासनकाल में भी गुलाब राय पासवान का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायतार्थ मारवाड़ के किस शासक ने सेना भेजी और स्वयं भी युद्ध स्थल पर पहुंचे थे? तो ये थे जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह। कौन थे? जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह थे। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है और इन्होंने उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। उस उमेद भवन पैलेस को छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में और 1883 में ये अपने प्रवचन महाराजा जसवंत सिंह को दे रहे थे। उसी समय ये एक बार देखते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह जो द्वितीय जो थे वो अपनी जो एक प्रेमिका थी जिसका नाम था नन्ही बख्तन, उस नन्ही बख्तन की पालकी को कंधा दे रहे थे। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को खरी खरी कुछ बातें सुना दी, जिससे नन्ही बख्तन ने बाद में उनके दूध में शीशा मिलवा करके उन्हें भेज दिया। तो उस दूध को पीने से जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनकी मृत्यु होती है अजमेर में दीपावली के दिन। बढ़ते हैं एक शानदार प्रश्न की ओर। वायसराय लॉर्ड एलिंगन के जोधपुर आगमन पर किस शासक ने उनके हाथों जसवंत जनाना अस्पताल और एलिंगन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया था? तो ये थे महाराजा सरदार सिंह। जब वायसराय एलिंगन जोधपुर आए तो उनके आगमन के अवसर पर एलिंगन के हाथों से जसवंत जनाना अस्पताल और एलिंगन राजपूत स्कूल का उद्घाटन महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। महाराजा सरदार सिंह जो थे उनका शासनकाल था 1895 से 1911। 1895 से 1911। और इनके समय में जब चीन में 1900 में विद्रोह हुआ
तो महाराजा सरदार सिंह ने अपनी सेना भेजी थी और जब उसमें विजय प्राप्त हुई, बॉक्सर विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की इन्होंने भरपूर मदद की थी। तो बाद में इन्होंने अपने राजकीय झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्राप्त किया था अंग्रेज़ों से। और 1910 में एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की जाती है महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। 29,000 रुपया वार्षिक एडवर्ड जो रिलीफ फंड था उसमें जमा करवाया जाता था और उस फंड से जो बूढ़े लोग थे उनको पेंशन भी दी जाती थी। और महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और जो जोधपुर घंटाघर है, उस जोधपुर घंटाघर का निर्माण भी महाराजा सरदार सिंह के काल में हुआ था। लोक संत मल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे? तो लोक संत मल्लीनाथ जी सलखा जी के पुत्र थे। सलखा जी के पुत्र थे। बढ़ते हैं एक शानदार प्रश्न की ओर। मारवाड़ का उद्धारक कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो मारवाड़ का उद्धारक वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1718 को। अक्सीपरा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में। कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में इनकी छतरी बनी हुई है। और जो कर्नल जेम्स टोड हैं उन्होंने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यूलिसेस कहा है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें। बाघा मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे जो 1510 में सोजत के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे? तो बाघा जो थे वो राव सुजा के पुत्र थे और ये 1510 में जो सोजत का युद्ध लड़ा गया था उस सोजत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जोधपुर में घनश्याम मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर। जोधपुर में घनश्याम मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो ये हुआ था राव गांगा के शासनकाल में। और राव गांगा जो थे वो मालदेव के पिता थे। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के पास पद्म सागर तालाब व रानीसर तालाब का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो ये हुआ था राव जोधा के काल में। जोधपुर मेहरानगढ़ किले के पास पद्म सागर तालाब और रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा के काल में हुआ था। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मालदेव ने अपनी पत्नी उमादे को मनाने के लिए किसे भेजा था? तो ये भेजा था ईश्वरदास को। किसको भेजा था? ईश्वरदास को भेजा था। और उस समय जो मालदेव की पत्नी थी उमादे वो तारागढ़ दुर्ग में रहा करती थी, क्योंकि मालदेव और उमादे के संबंध जो थे वो पहली रात ही बिगड़ गए थे। इस वजह से वो मालदेव के साथ न रह करके तारागढ़ दुर्ग में रहा करती थी और उनको समझाने के लिए ईश्वरदास को भेजा गया था। और जब वो वापस मतलब जोधपुर आई तो अन्य जो रानियाँ थी उनको लगा कि भाई अब उमादेव वापस राजी हो सकती है और ये वापस अगर राजी हो गई तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था आशाचारण। आशाचारण ने एक दोहा कहा कि पीव रखे तो तजमान, पीव रखे तो तजमान। अरे पीव रखे तो तजमान, पीव रखे तो तजमान, तजमान तो रखे पीव। यानी अगर तू अपने पति के साथ रहना चाहती है तो अपने मान को छोड़ना पड़ेगा, और अपने मान को छोड़ती है तो मान को रखती है तो अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। एक के खूंटे दो गायें नहीं बंधन, यानी एक ही खूंटे पर दो गायें नहीं बंध सकती है। और बाद में वो आजीवन अपने पति से रूठी रही, मगर जब 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई तो मालदेव के साथ सती होने वाली जो स्त्री थी वो भी उमादेवी थी।
मतलब लड़ाई अपनी जगह थी, पत्नी धर्म जो था उसका उस जमाने का वो अपनी तरफ था। गुण जोधायन और राव रणमल और रूपक किस कवि की कविताएं हैं, किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये गार्डन पसायत की हैं और ये राव जोधा के समकालीन थे। गार्डन पसायत जो थे वो राव जोधा के समकालीन थे। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद जब मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शरण में चले गए थे, तब महाराणा ने उन्हें कौन सी जागीर प्रदान की? तो ये प्रदान की गई थी रामपुरा की जागीर। इतिहास में एक कहावत प्रचलित है, जब जब अकबर बड़ा हुआ है तब तब बैराम खां को लात पड़ी है। यानी इसका अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं, जब जब अजीत सिंह बड़ा हुआ है तब तब दुर्गादास राठौड़ को लात पड़ी है। यानी जब अजीत सिंह कुछ नहीं था तब दुर्गादास ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, राजा बनाने में उनकी मुख्य भूमिका थी। लेकिन जो ही अजीत सिंह राजा बना तो उन्हें लगा कि ये दुर्गादास राठौड़ मेरा साम्राज्य छीन लेगा, तो उन्होंने उसे अपने साम्राज्य से निकाल दिया। जब उन्हें निष्कासित कर दिया गया तो वो चले गए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के शासन में मेवाड़, और जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह द्वितीय, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर दी और हाकिम नियुक्त किया। मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है गोराधाय को। किसको कहा जाता है? गोराधाय को। किस मुगल बादशाह को देवबारी समझौते की जानकारी मिलते ही उसने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया? तो देवबारी का समझौता होता है 1708 में। तीन शासकों के मध्य होता है। जयपुर का शासक सवाई जय सिंह द्वितीय, मेवाड़ का शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय और जोधपुर का शासक अजीत सिंह के बीच। और इस समझौते की जो ही जानकारी बहादुर शाह प्रथम को लगती है तो उन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया। सूर सिंह के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना जिसका राज्याभिषेक 1619 में मुगलों द्वारा बुरहानपुर में किया गया था? सूर सिंह जो थे उनको सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। सूर सिंह को सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। और सूर सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का जो नया शासक बना 1619 में, है ना, इसका राज्याभिषेक किया गया बुरहानपुर में और ये शासक थे महाराजा गद सिंह। महाराजा गद सिंह को जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी थी और महाराजा गद सिंह पर अनारा बेगम का प्रभाव था। और इसी अनारा बेगम के चक्कर में महाराजा गद सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को शासक न बना करके जसवंत सिंह को शासक बना दिया। महाराजा अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराजा अजीत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर में 19 फरवरी 1679 में। 19 फरवरी 1679 में अजीत सिंह का जन्म होता है लाहौर में। खेजड़ली घटना से प्रेरित पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो खेजड़ली की घटना होती है 28 अगस्त 1730 को। 28 अगस्त 1730 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को महाराजा अभय सिंह के काल में। अभय सिंह के काल में होता यह है कि राजकार्य में कुछ नए महलों का निर्माण करवाना था और महलों के निर्माण में ईंधन की ज़रूरत थी। तो खेजड़ली गांव से ईंधन कटवाने का हुक्म उस समय का जो हाकिम था गिरधर दास भंडारी उसने दिया। तो वहाँ एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक गई और उनको देख करके 363 स्त्री पुरुष और बच्चों ने अपने प्राण पेड़ों को बचाने के लिए दे दिए। और ये जो घटना घटती है ये घटती है 28 अगस्त 1730 को। पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर 1978 को। 12 सितंबर 1978 को। और उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई
वानिकी जो पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 1994 में, वो होती है 1994 में। और प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब आयोजित किया जाता है, तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, अमृता देवी बिश्नोई की याद में। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।